नमस्कार दोस्तों। अभी CBT 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसके बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी को बढ़ा दिया है। काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, जितना हो सके दम लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिर भी आपका जो टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है उसमें प्रॉपर जितना आप चाह रहे हैं उतना स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। इसका क्या रीज़न है? होता क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, किसी पर्टिकुलर टेस्ट पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ टाइम तक तो आपका स्कोर बढ़ता है। 4-5 टेस्ट देंगे, 10 टेस्ट देंगे, वहाँ तक तो स्कोर बढ़ता है। फिर उसके बाद आपका स्कोर बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है? क्योंकि आपका माइंड जो है थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना कम कर देता है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ बनती है, स्कोर बढ़ने की बजाय घट रहा है, तो आपको वो सेक्शन छोड़ देना है। उस सेक्शन से हट के आपको चलना है और दूसरे सेक्शन पे प्रैक्टिस करने लग जानी है। ठीक है। ऐसे ही 10 एक टेस्ट उसके देने हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी छोड़ देना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपने सेक्शन छोड़े थे जहां पर आपको लग रहा है डाउट कि भाई यहाँ पर मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो उसको आप नेक्स्ट डे वापस से उसके 5-10 टेस्ट जितने भी आप लगाना चाहते हैं डेली, तो उसके नेक्स्ट डे आप लगाए तो धीरे धीरे आपको 1 नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, इस प्रकार से स्कोर बढ़ेगा। एकदम से आप सोचे कि मेरा हाई हो जाए 40 के बजाय 50 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक दिन में। ठीक है। धीरे धीरे आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। दूसरा आप क्या करें कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उसका जो भी रिजल्ट रहता है, जिस उसका जो भी टी स्कोर बनता है, तो आपको क्या करना है, और इसमें जितनी भी रैंक आती है उसको आपको एक रजिस्टर में, एक पेज में लिख लेना है। कौन कौन से टेस्ट आपने आज दिए हैं, या फिर सेक्शन बना लीजिए। जितने भी सेक्शन है, जैसे 5 मेमोरी टेक्स्ट टेस्ट है अपने, और 5 के अंदर भी 3-3, 4-4 सेक्शन है, तो उन सभी के नाम लिख लीजिए। पहले तो सेक्शन वाइज लिख दें। जैसे मेमोरी टेस्ट है, अब मेमोरी टेस्ट में ट्रैक टेस्ट है, नंबर फिगर नंबर टेस्ट है, इस प्रकार के टेस्ट हैं। तो उन सभी को आप 2-2, 4-4 लाइनें छोड़ के उनके टॉपिक के नाम लिख दीजिए। ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, जैसे आपने टेस्ट दिया ट्रैक टेस्ट 1, टेस्ट नंबर 1 दिया तो T1 लिख के उसमें स्कोर लिख दीजिए, T2 लिख के उसमें स्कोर लिख दीजिए, T3 लिख के उसमें स्कोर लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको लॉगबुक बना लेनी है। इससे क्या होगा, जब आपने ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आप एनालिसिस कीजिए कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मेरा टी स्कोर कम आ रहा है, कहाँ पर मेरा टी स्कोर ज़्यादा आ रहा है। हालांकि ये काम ऐप से भी हो जाता है, जिस जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है वहाँ से भी हो जाता है, पर अगर आप कागज़ पे लिखेंगे, पेन पेपर से कागज़ पे लिखेंगे, तो उसकी बात अलग होती है। और उन सभी को रिकॉर्ड को, जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं उन सभी का रिकॉर्ड देखने में आपको आसानी होती है और इजीली आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको ये तो जरूर भी लिखना है कि किस में कितना नंबर आ रहा है, कितना स्कोर बन रहा है, कितनी रैंक आ रही है। फिर जहाँ पर भी आपकी को कमजोरी लगती है, जहाँ पर भी आपको कमी दिखाई देती है, उस सेक्शन को आपको इम्प्रूवमेंट करना है और उसी में लग जाना है। उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बाकी की नॉर्मली कम प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरा साइको के बारे में एक सजेशन था, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका भी कोई सजेशन है, आप भी स्टूडेंट्स को कोई सॉल्यूशन बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें सॉल्यूशन बताइए क्या करना चाहिए, ताकि साइको के जो अटेम्प्ट है मैक्सिमम बढ़ सके और बच्चे अपना रिजल्ट और अपनी मेरिट फाइनल सिलेक्शन में पा सके। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।